राजस्थान के उपचुनाव में दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की जोड़ी के सामने बड़ी चुनौती है। बड़ी खबर, 10 माह के कार्यकाल की उपचुनाव में परीक्षा होगी। कांग्रेस में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट की प्रतिष्ठा दांव पर। झुंझुनू में ओला परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर। ओला परिवार की तीसरी पीढ़ी मैदान में है। खींवसर में बेनीवाल परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर। हनुमान बेनीवाल के सामने गढ़ बचाने की बड़ी चुनौती है, इसीलिए वो अपनी जनता से भी लगातार यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार जीत हासिल करनी ही करनी है। इसके अलावा 84 और सलूंबर में बीएपी प्रमुख राजकुमार रोत की प्रतिष्ठा दांव पर है। दौसा में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की प्रतिष्ठा दांव पर है। भाई जगमोहन मीणा की जीत बड़ी चुनौती है। रामगढ़ में पर्यावरण विभाग के केंद्रीय मंत्री और राज्य सरकार मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। केंद्र में अलवर सांसद भूपेंद्र यादव हैं। पर्यावरण मंत्री तो राज्य में संजय शर्मा वन मंत्री हैं। रामगढ़ में भंवर जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की प्रतिष्ठा दांव पर। इसके अलावा उपचुनाव के नतीजे तय करेंगे कई नेताओं का सियासी भविष्य। तो उपचुनाव के रण में लगातार अभी ताकत झोंकी जा रही है तमाम पार्टियों की ओर से। तो चलिए, और अधिक बातचीत के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर विवेक श्रीवास्तव जी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक जी, देखिए, अब कांग्रेस की ओर से भी 7 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है और कहीं ना कहीं तमाम जो नए चेहरों पर दांव खेला गया है। फील्ड वर्क इस बार कांग्रेस की ओर से नजर आ रहा है कि किया गया है और गठबंधन की जो चर्चाएं लगातार हो रही थी उन पर विराम लग गया है। गठबंधन की चर्चाओं पर विराम के साथ ही क्या चुनौतियां बढ़ी हैं इस बार कांग्रेस के लिए? जी बिल्कुल मनीषा, देखिए, उपचुनाव के अब जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो करीब करीब सामने आ चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस की, बीएपी की, बस जो लिस्ट बाकी है वो आरएलपी की बाकी है। वो करीब करीब तय है कि हनुमान बेनीवाल किसे उतारेंगे खींवसर में। ये लिस्ट सामने आने के बाद जो अब सबसे बड़ी बात सामने आ रही है वो ये है कि जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। सीएम भजनलाल शर्मा और जो भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं मदन राठौड़, इस जोड़ी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि 10 माह का जो सरकार का कार्यकाल है उसकी उपचुनाव में परीक्षा होगी। वर्तमान स्थिति में इन 7 में से बीजेपी के पास एक सीट ही थी, वो सलूंबर थी। सलूंबर में जो विधायक थे अमृतलाल मीणा, उनकी स्वर्गवास हो जाने के कारण वहां पे उपचुनाव हो रहा है। तो बीजेपी अगर एक से ज्यादा प्लस करती है तो ये जोड़ी जरूर कामयाब दिखेगी। वहीं कांग्रेस में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट की प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि जो अधिकतर सीटें थी 7 में से 6 वो इंडिया गठबंधन की थी। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के पास ज्यादा सीटें थी, तो कांग्रेस की अंदर सचिन पायलट और डोटासरा, इन दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है। झुंझुनू में ओला परिवार की तीसरी पीढ़ी मैदान में है, तो झुंझुनू में ओला परिवार के लिए अपना गढ़ बचाना बहुत बड़ी चुनौती है। वही ठीक खींवसर में है हनुमान बेनीवाल के साथ। हनुमान बेनीवाल के सामने इस बार अपना गढ़ बचाना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस ने इस बार वहां पे उम्मीदवार उतार दिया है। 84 और सलूंबर में बीएपी प्रमुख राजकुमार रोत 84 से जीत के आए थे, उसके बाद सांसद बने। अब 84 में उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। दौसा में किरोड़ी लाल मीणा ने अपने भाई जगमोहन मीणा को टिकट दिलाने में तो सफलता हासिल कर ली, लेकिन वहां से जीत कैसे दिलाएंगे ये उनका सियासी भविष्य तय करेगा। वहीं रामगढ़ की बात करें, अलवर में, तो अलवर से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव केंद्र मंत्री हैं वन एवं पर्यावरण। वहीं राज्य सरकार में संजय शर्मा मंत्री हैं। इन दोनों नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है कि रामगढ़ सीट किसी तरह निकाले जाए, क्योंकि रामगढ़ पिछली बार कांग्रेस ने जीती थी। वहीं भंवर जितेंद्र सिंह जो कांग्रेस के महासचिव हैं और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, वो भी अलवर से आते हैं, तो इनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है। उपचुनाव के जो नतीजे होंगे वो कई नेताओं का सियासी भविष्य तय करेंगे। जी बिल्कुल विवेक जी, इसके अलावा देखिए, इस बार बात अगर बीजेपी की भी करें तो लगातार बीजेपी कहती है कि हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन बावजूद इसके जिस स्तर पर बीजेपी की ओर से तमाम कोशिशें हुई हैं, फिर चाहे वो प्रभारी के दौरे, सह प्रभारी के दौरे, तमाम क्षेत्रों में पहुंचकर कार्यकर्ताओं से, जनता से फीडबैक लेना हो, उसके आधार पर नामों को फाइनलाइज करना हो, तमाम जो काम है वो किया गया है और एक कहीं ना कहीं पटकनी देने की कोशिश में बीजेपी वापस। मनीषा, देखिए, राजस्थान के जो ये उपचुनाव है इसमें जो सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की जोड़ी है वो रणनीतिक रूप से एक कदम आगे है कांग्रेस से, क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज थी वो थी
बगावत रोकने की, उसमें दोनों नेता सफल रहे हैं। झुंझुनू में बगावत रोकी, बिल्कुल। रामगढ़ में बगावत रोकी, खींवसर में बगावत रोकी और देवली उनियारा में भी बगावत नहीं होने दी अभी तक। तो ये एक बड़ी सफलता है और उसी लिहाज से जो आज की स्थिति है उसमें बीजेपी को आगे माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ये प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल खुद कह चुके हैं कि हमारे पास एक ही सीट थी, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए काफी कुछ है। तो आज की स्थिति देखें तो बीजेपी जरूर रणनीतिक रूप से 2 से 3 सीटों पर आगे है। जी, चलिए विवेक जी, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। तो उपचुनाव के नतीजे कई नेताओं का सियासी भविष्य तय करने वाले हैं। अब उपचुनाव के रण में, मैदान में लगातार तमाम नेता भी उतर जाएंगे। तमाम पार्टियों के जो स्टार प्रचारक हैं वो अब जाकर प्रचार करेंगे। जनता को तमाम जो वादे आश्वासन दिए जाएंगे, लेकिन जनता का क्या मूड होता है आने वाला वक्त बताएगा।